आनंदपुर गांव बहुत शांत था। खेत दूर तक फैले हुए थे। आम के पेड़ छाया देते थे। काली, एक चिकना काला बिल्ला, बाजार पर राज करता था। वह चालाक और तेज था। चंदन, एक वफादार सुनहरा कुत्ता, गांव के मुखिया का था। वह बहादुर और ताकतवर था। उनकी राहें अक्सर मिलती थी। काली, जो हमेशा शरारती था, चंदन की नाक के नीचे से खाना चुरा लेता था। चंदन अपने तेज भौंकने के साथ काली को पेड़ पर चढ़ा देता था। वे दुश्मन थे, हालात से बंधे हुए। एक बहुत गर्मी के दिन जोरदार तूफान आया। बादल गरजे, बिजली कड़की। चंदन बारिश में फंस गया। एक टूटी हुई छप्पर के नीचे कांप रहा था। काली, जो खुद भी पनाह ढूंढ रहा था, उसने चंदन की हालत देखी। उसने एक छोटी सी खिड़की धक्का देकर खोली। चंदन हिचकिचाया, फिर अंदर घुस गया। वे दोनों साथ बैठे, तूफान का शोर सुनते रहे। धीरे धीरे तूफान शांत हो गया। चंदन काली के इस काम से खुश होकर उसे चाटकर शुक्रिया अदा किया। काली हैरान होकर धीरे से म्याऊं किया। दिन हफ्तों में बदल गए। एक नया खतरा आनंदपुर पर मंडरा रहा था। एक चालाक नेवला, चिकना और तेज मुर्गी घरों पर धावा बोलने लगा। हर रात मुर्गियां गायब हो जाती थीं। गांव वाले परेशान थे। उन्हें कोई उपाय चाहिए था। एक रात काली ने नेवले को गांव के मुखिया के घर में घुसते देखा। वह जोर जोर से भौंकते हुए चंदन के पास भागा। चंदन समझ गया, अब उनका एक साझा दुश्मन था। मिलकर वे अपने घर की रक्षा करेंगे। चंदन घर में घुस गया, जोर जोर से भौंक रहा था। नेवला चौंक कर मुर्गी को गिरा दिया। काली बिजली की तरह तेज नेवले पर झपटा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। चंदन भी लड़ाई में शामिल हो गया, भौंकते और काटते हुए। गांव वाले शोर सुनकर दौड़कर आए। उन्होंने काली और चंदन को हारे हुए नेवले के ऊपर खड़े देखा। उनकी बहादुरी की खबर फैल गई। काली और चंदन, जो कभी दुश्मन थे, हीरो बन गए। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लिया। उनकी दोस्ती आनंदपुर में एकता का प्रतीक बन गई। गांव वालों ने सीखा कि दुश्मन भी एक अच्छे काम के लिए एक हो सकते हैं।